बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मसाले वाली भिंडी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये 1 किलो भिंडियाँ हैं जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से धोकर बारीक काट लिया है। इसके अलावा इसमें 2 अच्छे तरीके से पके हुए टमाटर शामिल किए जाएंगे। ये देखिए, मैंने टमाटरों को चॉप कर लिया है। इसके अलावा इसमें 2 अदद बड़े बड़े प्याज हम ऐड करेंगे, जिन्हें बारीक बारीक काट लीजिए जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज काटते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल किया जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें कुछ खुश्क मसाले भी ऐड किए जाएंगे जो इस तरीके से हैं: 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कलौंजी और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। मसाले वाली भिंडी जायके में बेहद मज़ेदार होती है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और इसमें बहुत कम मसाले शामिल किए जाते हैं। गर्मियों के मौसम में ये सब की पसंदीदा सब्ज़ी होती है। ये देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है जिस पर मैंने चूल्हा जला लिया है। आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम मीडियम होना चाहिए। हाफ कप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दें। क्योंकि ये भुनी हुई भिंडियाँ होती हैं, इसलिए हम इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करते हैं। कुकिंग ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना भिंडियाँ जल जाएंगी। जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें कटी हुई भिंडियाँ शामिल कर दें। अब हल्के हाथ से भिंडियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और उस वक्त तक फ्राई करें जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने भिंडियों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। ये देखें, भिंडियाँ ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं, इनका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इन्हें एक अलग बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ध्यान रहे कि आपने भिंडियों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना ये बिल्कुल सूख जाएंगी। बस इतना ही फ्राई करना है कि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और हल्का सा ब्राउन शेड ऊपर आ जाए। ये देखिए, मैंने भिंडियों को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब उसी पैन में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल फिर शामिल करेंगे, क्योंकि हमने अब इसका मसाला तैयार करना है। वन टेबल स्पून ऑयल मैंने पैन में डाल दिया है। अब जो हमारे पास चॉप की हुई प्याज थी, उसमें से तकरीबन 1 टेबलस्पून प्याज इस ऑयल में शामिल कर दीजिए, क्योंकि हम इसका मसाला तैयार करने लगे हैं। चॉप किए हुए टमाटर भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आपने फ्लेम को तकरीबन स्लो कर देना है, वरना सारे टमाटर और प्याज एकदम जल जाएंगे। हमने इस मसाले को उस वक्त तक भूनना है जब तक टमाटर अच्छे तरीके से नरम ना हो जाएं और गल ना जाएं। ये देखें, मैं प्याज और टमाटर को मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। जब आप देखें कि टमाटर अपना पानी छोड़ रहे हैं, तो फिर हम इसमें खुश्क मसाले ऐड करेंगे। 1 बाय 1 आप सारे खुश्क मसाले इसमें ऐड कर दें। इस स्टेज पर हम सिर्फ इसमें नमक नहीं डालेंगे, नमक हम इसको एंड में ऐड करेंगे।
कलौंजी डालने से भिंडियों का जायका बहुत मज़ेदार हो जाता है और आपको पता है कलौंजी सुन्नत भी है, साथ साथ ये प्रिजर्वेटिव का काम भी देती है। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और हल्के हाथ से भूनते रहें। ये देखिए मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और ऑयल ऊपर आ गया है, जो इस बात की निशानी है कि हमारा मसाला तैयार हो चुका है। टमाटर भी अच्छे तरीके से गल गए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। जब आप देखें कि मसाला रेडी हो गया है, तब आप इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ शामिल कर दीजिए और साथ ही इसमें चॉप किए हुए प्याज भी हम शामिल कर देंगे। भिंडियाँ तकरीबन 30% फ्राई करते हुए गल चुकी थी। अब बाकी भिंडियाँ प्याज के पानी में गल जाएंगी। फिर हल्के हाथ से इसे मिक्स करें। बहुत ज़ोर से मिक्स नहीं करना, वरना सारी भिंडियाँ टूट जाएंगी और उनकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। हमने अपने खाने को जायके के साथ साथ प्रेजेंटेबल भी बनाना होता है, इसलिए आपने बहुत ज़ोर से चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। हल्के हाथ से इन सारे चीज़ों को मिक्स करें। अब पैन को कवर कर दें और भिंडियों को 5 मिनट तक पकने दें। ये देखिए मैंने 5 मिनट के बाद भिंडियों का कवर हटाया है, तो भिंडियाँ हमारी गल चुकी हैं, प्याज भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने पहले इसमें इसलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि नमक डालने से भिंडियाँ और प्याज अपना पानी छोड़ देती हैं और इसमें लेस आ जाती। आपने नमक सिर्फ उस वक्त ऐड करना है जब आपको लगे कि भिंडियाँ फुली कुक्ड हैं, यानी अच्छे तरीके से पक के तैयार हो गई हैं। बारीक सब्ज़ मिर्चें इसमें काट के डाल दें और साथ ही हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दें और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ और अब इन्हें हल्के हाथ से फिर मिक्स कर लूँगी। हमारी भिंडियाँ पक के तैयार हैं, देखने में इंतहाई खूबसूरत लग रही हैं और जायके में बेहद लाजवाब हैं। आप इसे पराठे के साथ खाएं और या तंदूरी रोटी के साथ या घर में पकी हुई चपाती के साथ। बहुत ही मज़ेदार भिंडियाँ आपके लिए तैयार हो चुकी हैं। साथ रायता तैयार करें और अपने घर वालों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।